यहाँ पर इस कहानी को ऐसे समझ सकते हैं जो कि इस संसार का सृष्टि और मनुष्य का उत्पत्ति और इसका अंत होना और इसका परिणाम हमारे बीच में उद्धार का मार्ग परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा सच में उसने हमारे बीच में मनुष्य को एक शांति का जीवन देने के लिए ऐसा हम तक ला पहुंचाया। क्योंकि इंसान हम अब तक उस परमेश्वर को जानते हैं और हम उनको मानते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कहानी हमारे बीच में और भी अधिक हमारे मन को, हमारे हृदय को उनकी ओर आकर्षित करने के लिए, जो स्पष्ट रूप से इन बातों को जानकारी देने के लिए हम तक ला पहुंचाया है। मेरे माता पिता और भाई बहनों, यहाँ पर हम कुछ समय तक इन बातों को ध्यान से समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिखी हुई ऊपर में ऐसे संसार की सृष्टि कई प्रकार से हम जानते हैं, लेकिन हमारे बीच में आसान रूप से इन बातों को समझने के लिए पिक्चर का सहारा लिया गया है, फोटो का सहारा लिया गया है, इस बैनर का सहारा लिया गया है। और इस बैनर के सहारा के द्वारा हम इन बातों को जान सकते हैं, जो कि यहाँ पर गोल सा दिखता है और दो हाथ है और ये सूर्य का रोशनी है, सूर्य का ज्योति है, सूर्य का रोशनी है, सूर्य का ज्योति है। यहाँ पर आदि की बात है, सबसे शुरुआत की बात है। परमेश्वर अनंत काल से है, सनातन परमेश्वर है, सनातन ईश्वर है और वो उसका अंत कभी नहीं और ना तो उसका कभी शुरुआत। वो सनातन से है और सनातन रहेगा और वो सनातन परमेश्वर के द्वारा यहाँ पर इस संसार को बनाया गया अपने वचन से, अपने शब्द से। और इस संसार में सारे वस्तुएं उसने 6 दिन में सृष्टि की है। ऐसा हम उन ग्रंथों में हम देखते हैं, 6 दिन में सृष्टि किया है। और जितना हम पेड़ पौधे, नदी नाला, पहाड़ पर्वत और जितना भी जानवर और प्राणी को हम देखते हैं, सारे उसने 6 दिन में सृष्टि किया अपने मुंह के शब्द के द्वारा। लेकिन 6ठा दिन जब उसने सृष्टि किया तो मनुष्य का सृष्टि किया और वो अपने हाथ से उस मिट्टी को लेकर उसने सृष्टि किया और जीवन का सांस फूंक दिया, जो कि उस इंसान, एक मनुष्य जो मिट्टी का बनाया था, वो जीवित प्राणी बन गया। तो इस प्रकार से उसने बनाने से पहले उनके लिए एडन का वाटिका को बनाया। इस संसार में क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या करेगा, सारे योजना परमेश्वर ने तैयार कर चुका था और उस योजना के अनुसार उसने मनुष्य को पुरुष और स्त्री करके बनाया और एडन का वाटिका में रख दिया। और परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, इसलिए उस प्रेम को मनुष्य को पहचानने के लिए या वो उससे रखने के लिए एक आज्ञा को दिया और उस आज्ञा को इस प्रकार से दिया जो कि बुराई और अच्छाई का एक वृक्ष को लगाते हुए उनको ना खाने का आज्ञा दिया। और उनका ना खाने का ऐसा आज्ञा दे करके उसने कहा, सारे फलों का वृक्ष खा सकते हैं, लेकिन जो बुराई और अच्छाई है उसका फल का वृक्ष का फल आप नहीं खा सकते। जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे, उसी दिन हमसे दूर हो जाओगे। ऐसा करके उसने जो है आज्ञा दिया। और यहाँ पर इस आज्ञा को लेकर वहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा था, सच में इन दोनों को परख रहा था। मनुष्य अगर मेरा आज्ञा को मानेगा तो मैं समझ पाऊंगा इंसान मुझसे प्रेम करता है, इंसान मुझे चाहता है। इंसान अपना इच्छा और अपनी मनसा को नहीं, वो अपना ही चाहता है। और इसलिए यहाँ पर इंसान इस प्रेम में फेल हो गया, जो कि एक संसार में दुष्ट जो पहले से गिराया गया था, वो सांप के रूप में उन दोनों के बीच में आया और उन्हें भटकाया और कहा कि क्या परमेश्वर ने आप दोनों को ये सारे फल खाने को मना किया है। तो सच में यहाँ पर इस प्रकार हुआ कि
उन दोनों को ऐसा भरमाया, तुम दोनों नहीं मारोगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, खा लो, ऐसा करके आज्ञा को टालने का ऐसा सजेशन दे करके मनुष्य को शैतान भटकाया और परमेश्वर का आज्ञा को तोड़कर उन दोनों ने शैतान पर विश्वास किया और शैतान की बातों को मानकर वो सच में परमेश्वर का आज्ञा को टाल दिया। और जब इन बातों को परमेश्वर ने देखा, इंसान पाप किया है, ये आज्ञा को टाल देना परमेश्वर पाप कहता है। और जब उन दोनों पाप किया, परमेश्वर का आज्ञा को टाल दिया, तब उन दोनों को उस जगह से बाहर कर दिया, इस संसार में जो है गिरा दिया, इस संसार में जो है उस वाटिका से हटाकर उनको जो है दुख के उस संसार में ऐसा श्राप उन दोनों के लिए है करके ऐसा जो है श्रापित हो गया पाप के द्वारा सारा संसार। जब हम अपना खेती करते हैं, जब हम सच में अपना कुछ भी लगाते हैं, उसमें से 100 गुना हमारे लिए नहीं होता है, क्योंकि भूमि श्रापित हो चुकी है। और ऐसा उन दोनों के लिए उस श्राप जो पाप के द्वारा क्या क्या होगा वो बातें बताया गया। जब तक इंसान नहीं खटेगा और अपना पसीना नहीं बहाएगा, तब तक वो अपना पेट को नहीं भर पाएगा। और उसी प्रकार स्त्री के लिए, पुरुष के लिए भी, और जो है सांप के लिए जो शैतान, उसके लिए भी ऐसा कहा। सच में यहाँ पर ये पाप में पढ़कर इंसान इस प्रकार यहाँ पर पिक्चर देखते हैं कि हाथ में 2 हाथ मिलाकर बांध दिया गया रस्सी से, और इस रस्सी जिस प्रकार बंधा हुआ है उसी प्रकार इंसान जो है अपने पापों में बंधा हुआ है। वो उसके अंदर में ऐसे पाप है जो कि वो चाह के भी उससे नहीं निकाल सकता। लड़ाई करने का पाप, वो क्रोध करने का पाप, ईर्ष्या करने का पाप, दाह करने का पाप। वो अगर चाहेगा मैं गुस्सा ना करूंगा, फिर भी वो गुस्सा कर लेता है। वो चाहेगा मैं कभी लड़ाई नहीं करूंगा, फिर भी वो लड़ाई कर लेता है। वो चाह के भी वो जो बुरा काम है नहीं करना चाहेगा, फिर भी वो कर देता है, क्योंकि वो खुद से उस पापों से नहीं निकल सकता, क्योंकि वो उन पापों में इस प्रकार बंधा हुआ है। और इनसे निकालने के लिए ये इस प्रकार पाप में बंद करके संसार में लगभग आज से 3000 साल पहले मनुष्य इस संसार में 8 अरब से अधिक लोग जो है जनसंख्या हो गया, पूरे पाप से इस संसार भर गया। उसी समय जल प्रलय आया। जब जल प्रलय आया तो उस समय, उससे पहले एक नूह नाम का धर्मी व्यक्ति परमेश्वर ने चुना, और वंश, मनुष्य का वंश को बचाए रखने के लिए उसको ऐसा चुन करके ऐसा कहा, सच में जो है मैं पूरे संसार में जल प्रलय को लाने वाला हूँ, इसलिए तुम अपना परिवार और सारे जानवर में से 2-2 जो है उसको अपने नाव के अंदर में रखना। और उस प्रकार नाव परमेश्वर से बांधा और कहा, जो हम यहाँ पर इस सच में यहाँ पर इस प्रकार का जो फोटो को देख रहे हैं इंद्रधनुष का, यहाँ पर परमेश्वर ने उस मनुष्य से ऐसा वाचा को दिखाया कि मैं दोबारा इस संसार में, पूरे संसार में जल प्रलय के द्वारा मनुष्य को नाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इंसान से प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि इंसान मेरे पास आए और मैं उसको शांति दूं। और इस रीति से उन्हें ऐसा वचा देकर दोबारा इस संसार में जो है जल प्रलय के द्वारा मनुष्य को नष्ट नहीं करेगा करके जो है उसने वायदा किया। और अब तक ये वायदा पूरा होते आया है पूरे संसार में। अब तक ये जल प्रलय नहीं हुआ, जब हुआ था उस प्रकार से फिर से जो है मनुष्य को ऐसा आज्ञा देकर जो है कहा कि फूलो फलो और संसार में भर जाओ। और फिर से इंसान इस संसार में भर गया, और मनुष्य जब उस धर्मी व्यक्ति से उसका वंश बढ़ने लगा तो फिर से मनुष्य पाप करने लगा, फिर से पाप करने लगा, फिर से पाप करने लगा, फिर से पाप करने लगा। और ऐसा पाप करता गया तो उनके लिए उसने पंडितों को चुना, उसने ज्ञानियों को चुना, उसने भविष्यवाणी करने वाले उस सच में उस भविष्यवक्ता लोग को चुना, और उनके द्वारा उसने ऐसा नियम दिया। यहाँ पर हम देखते हैं 2 तख्तियां है, इसमें
ग्रंथ को लिखा गया और उस ग्रंथ के द्वारा उसको मनाया जाना या उसको ग्रहण करते हुए उस नियम को पूरा या देवा सेवा या एक धर्म के नाम से उस प्रकार से उस बलिदान का जो है नियम को दिया गया। एक इंसान जिस प्रकार का पाप करेगा वैसा उसको बलि चढ़ाना पड़ेगा, तब वो उद्धार या छुटकारा पाएगा। लेकिन फिर भी वो इंसान जब अपना पाप करता है और उस पाप की वजह से उसके जीवन में बीमारी आती है या कई प्रकार का परिवार में जो है नष्ट होने का कारण बनता है, वो बलिदान चढ़ाता है। किसी न किसी जानवर का बलिदान चढ़ाकर खुद को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन केवल उस बलिदान के द्वारा इंसान नहीं बच पा रहा, क्योंकि उसमें और भी नियम को पालन करने का बात कहा गया है और उस बलिदान के बाद भी उस नियम को पालन नहीं कर पा रहा है। और ऐसा करते करते पंडितों का सारे नियम और ये सेवा व्यर्थ होती जा रही है, जो कि इस संसार में सारे कर्म और सारे धर्म और सारे उसका जो भी सेवा करना और अर्चना करना सारे बातें जो है यहाँ पर असफल हो रही है। और इस प्रकार से यहाँ पर मनुष्य चाहता है कि परमेश्वर तक पहुंचे, लेकिन उसके बीच में पाप है, इसके वजह से वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहा है, परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए यहाँ पर बीच में जो पाप का खाई है, परमेश्वर के पास आना चाहता है, लेकिन परमेश्वर पवित्र है, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि पाप है। कोई अगर उस जिंदा परमेश्वर के पास पहुंचेगा वो मर जाएगा, क्योंकि वो अति पवित्र अति जलाली है। जिस प्रकार एक सूर्य को देखते हैं और उनका इस प्रकार एक दोपहर के समय पर उसके तरफ आंख लगाएंगे तो हमारी आंख बंद हो जाती है, उसी प्रकार जो है हम उस परमेश्वर के पास पाप जीवन को लेकर अगर पहुंचेंगे तो नाश हो जाएंगे, हम बचाए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर पाप है। इसलिए हमें परमेश्वर के पास पहुंचना है तो इस पाप को हमारे जीवन से हटाना होगा। और कौन हटाएगा हमारा पाप, क्योंकि इस प्रकार के बंधन से बंधे हुए उस पाप से इंसान अपने आप को नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन एक योजना परमेश्वर ने तैयार किया, सारे नियम और ग्रंथों में लिख करके जो है पहले ही भविष्यवाणी की गई है कि एक उद्धारकर्ता इस संसार में जन्म लेगा, जो जिसका नाम यीशु मसीह होगा, एक कुंवारी लड़की के द्वारा, जो कि पवित्र होगा, और वो एक आत्मा परमेश्वर के तरफ से उंडेल दिया जाएगा और वो पवित्र आत्मा उसके कोख में गर्भवती होकर एक इंसान को पैदा करेगा, जो कि उसका नाम यीशु होगा। और वो यीशु खुद कोई इंसान नहीं बल्कि परमेश्वर ही उस रूप को मनुष्य रूप में धारण किया और इस संसार में आकर के मनुष्य जो पापी है उसने पापी से प्रेम किया, उसने पापी से प्रेम किया। क्योंकि कई लोग पापी से घृणा करते हैं, पापी को मिटाना चाहते हैं, पापी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पापी को नहीं खत्म करता, पापी व्यक्ति से प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है। और इसलिए उसने पापियों के साथ संसार में रहकर वो रास्ता बताया, वो जीने का शिक्षा दिया, जिनके द्वारा उनके लिए एक उस उद्धार का मार्ग तैयार किया गया, जहां पर उस उद्धार के मार्ग में जाने के लिए उनके लिए एक बलिदान होना चाहिए। और वो बलिदान जब जानवर का हम करके आए हैं और हमें छुटकारा और उससे चंगाई नहीं मिला, तो उसने खुद को अपने आप को क्रूस में बलिदान कर दिया, इस क्रूस में बलिदान कर दिया, अपना लहू को बहाया। यीशु मसीह को कोई किसी ने उस दुश्मनी से उसको नहीं मारा, क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार खुद को उसने बलिदान करने के लिए अपने जीवन को अर्पण किया और कहा, हाँ मेरा बलिदान करो। ऐसा बलिदान करके जो लहू बहाया गया, सच में उस लहू आज भी पवित्र है और हमें उद्धार देता है। केवल यीशु मरा नहीं, वो मरकर तीसरे दिन में जब उसको दफनाया गया तो जी उठा, और जी उठने के बाद यहाँ पर कई लोगों से जिंदा मिलकर उसने ऐसा फिर से वचन दिया कि जाओ तुम सारे संसार में, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास दिया गया है, इसलिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। अपने चेले लोग को कहा, जाओ सारे संसार में इस सुसमाचार हर एक जातियों में प्रचार करो, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा, अनंत जीवन उसे मिलेगा। जो अनंत जीवन हम बोल रहे हैं वो स्वर्ग का राज्य का विषय में बात करता है, क्योंकि इंसान पाप में मरता है तो नर्क चला जाता है,
और उस नर्क से उसे कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं बचा सकता। नर्क ऐसा जगह है, वो हमारा आत्मा और प्राण नहीं मरता, वो हमेशा के लिए वो उस नर्क में तड़पती है और वो दुख और आंसू में रहता है। वहां से वो अनंत काल के लिए वहां पर सजा है, और उस सजा से बचाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को भेजकर यहाँ पर उस उद्धार को हमें देता है। और इस पर विश्वास कर उनकी बातों, उसकी शिक्षा पर जो चलते हैं, सच में वो इस उद्धार को पाता है और इस प्रकार से मनुष्य और परमेश्वर तक पहुंचने के लिए सफलता प्राप्त करता है। जहां पर पाप का खाई था, वहां पर क्रूस का बलिदान के द्वारा उस खाई को एक पुल में जब किसी पुल को बनाया जाता है तो वहां पर बलिदान किया जाता है, तब वो पुल मजबूत रहती है। उसी प्रकार जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जाने वाले रास्ते में जो खाई था, क्रूस का बलिदान, यीशु मसीह अपना जान देकर स्वर्ग और संसार का जो वहां तक पहुंचने का रास्ते के बीच में जो सच में खाई था, उसने क्रूस का पुल को अपना बलिदान के द्वारा बनाया। अब वो खाई नहीं रहा पाप का, बल्कि वो मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने के लिए वो पवित्र यहाँ पर हो जाता है और परमेश्वर तक पहुंच जाता है। हाँ, एक व्यक्ति जब परमेश्वर तक पहुंच गया, उसका जीवन कैसा होगा? वो व्यक्ति क्रोध, वो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा, वो व्यक्ति एक दूसरे से घिरना नहीं, वो व्यक्ति सच में सारे मानव जाति को एक अपना भाई और बहन के समान वो अपना करके वो परमेश्वर की महिमा करता है और अपना शांति जीवन जीता है। और यहाँ पर उसी प्रेम की योजना हम तक ला पहुंचाकर उस ग्रंथ में से लिया गया इस वाक्य को पढ़कर हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, और जो कोई इस पर विश्वास करे वो कभी नष्ट न होगा, बल्कि वो अनंत जीवन पाएगा। और इस इतिहास के महत्वपूर्ण कहानी को आप तक ला पहुंचाने में हमारे बीच में भाई गोपालगिरी मदद किया, और उनका जीवन में इस प्रेम को उसने पा करके एक शांतिपूर्वक जीवन को जीते हुए वो एक सच में नमूना हमारे बीच में बना। और आपके नगर और गांव में इस संदेश को जानकारी देने के लिए जो है पहुंचाया। हम इस बातों को केवल यहाँ तक किया, और इतना ही नहीं, हमें इसको किस प्रकार बारीकी से और जान सकते हैं। हमारे बीच में जो भाई गोपालगिरी है, उनको हम जान सकते हैं, उसको हम उससे मुलाकात कर सकते हैं, उससे पूछताछ कर सकते हैं और अधिक इन बातों और विषय में जान सकते हैं कि सच में यहाँ पर एक मन फिराव का प्रचार यीशु मसीह के द्वारा हुआ इस संसार में। यीशु मसीह केवल एक जाति और के लिए नहीं, और ना तो किसी धर्म को लेकर आया, वो जीवन को लेकर आया है। वो किसी का धर्म को नहीं बदलता, वो जीवन को बदलता है। जो अधर्म की काम में हम फंसे हुए हैं, जो लड़ाई झगड़ा और कई प्रकार की बेर और भेदभाव का जीवन जो जी रहे हैं संसार में, और दुख और तकलीफ में नाश होते जा रहे हैं, उसमें से एक बदलाव जीवन जो यीशु मसीह का सामर्थ के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमें मिलता है, वो लेकर आया है। जब हम केवल उसका नाम को लेकर, हम उसकी शिक्षाओं को जानकर हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो हमारे बीच में शांति आ जाता है, हमें चंगाई मिलती है और हम सच में उस स्वर्ग का भागीदारी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मन फिराव ये है, जब हम किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा किए हैं तो कहता है कि हम उससे माफी कैसे मांग सकते हैं या आप उसको कैसे माफ कर सकते हैं। वहां पर एक सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वो सामर्थ हमें छाया करेगा और हमें एक दूसरे पर दया आएगा और हम उसको क्षमा कर सकते हैं। ऐसा शक्ति वो हमारे जीवन में बहुत ही आसानी रूप से यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। हाँ भाइयों, मैं यहाँ पर इन छोटे शब्दों के साथ अंत करना चाहता हूँ। आखिरी में आप लोगों के बीच में यहाँ पर एक शब्द को बोलकर मैं अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इस नगर में आप लोग के बीच इस संदेश को लाया गया है क्योंकि यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएगा, बदलों में आएगा और फिर से इस संसार में से मनुष्य जाति को उठा लेगा, लेकिन उसी को उठा लेगा जो यीशु मसीह के नाम से उसने उद्धार पाया है या जीवन को बदल दिया है और वो एक धार्मिक जीवन जी रहा है, धार्मिकता का जीवन जी रहा है। केवल उसी को स्वर्ग ले जाएगा, बाकी वो सच में एक नरक के आग में दंड के योग्य होंगे। हमारे लिए एक चेतावनी का भी यहाँ संदेश को दिया जा रहा है
कि आज हम इन बातों को बड़ी बारीकी से अगर हम सोच रहे हैं और समझ रहे हैं, और इन बातों को अगर हमें नहीं मालूम हुआ है और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, और भी हम संपर्क करते हुए इन बातों को अधिक जानकारी लेकर हम आगे की इन बातों को समझकर जो इस उद्धार को पाने के लिए और हमारे घर में एक शांति को और बदला हुआ जीवन को जी सकने के लिए हम इन बातों को अधिक जो इनके द्वारा, हमारे बीच में गोपाल भाई हैं, उनके द्वारा हम इस जानकारी को ले सकते हैं। इस समय सबका मैं धन्यवाद देता हूं, जो कि इस इतिहास की महत्वपूर्ण कहानी की इस प्रचार के यहाँ पर छोटी सी झूठ में आप लोगों ने समय दिया। मैं आपका आदर प्रणाम करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबको धन्यवाद।